नमस्कार। कलयुग का अंत हो चुका है। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्य मालिका में बताए हैं, क्योंकि कलयुग में बढ़ रहे पापों के कारण अनेकों प्रकार से लोग मारे जा रहे हैं। श्री हरि नारायण जी कहते हैं, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब तक मैं अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। तो यह आज के बदलते युग में सत्य हो रहा है। संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व अपने भविष्य मालिका में बताए हैं। 5124 वर्ष चल रहा होगा तब कलयुग का अंत हो चुका होगा। हम सतयुग के ओर बढ़ रहे होंगे। भविष्य मालिका में कलयुग के अंत वर्तमान कालखंड में भारत के ओडिशा राज्य में कटक से चौद्वार तक भीषण युद्ध होगा और रक्त की नदियां बहेगी। एक अन्य मालिका ग्रंथ के अनुसार चौद्वार वही स्थान है जहां द्वापर युग में राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी। भविष्य मालिका बताती है कि पांचों पांडवों के शस्त्र भी गुप्त रूप से चौद्वार में ही सुरक्षित है, जो युद्ध के समय वे बाहर निकाल कर युद्ध लड़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। जब कलयुग के अंत में भारत के 21 नगर 1 वर्ष के भीतर विनाश हो जाएगा। यदि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी और हम सभी को आज वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। 50 सेकंड में इजराइल ने लेबनान में भीषण हमला किया, जो 50 सेकंड में 90,000 लोगों के मौत का कारण बना। क्योंकि आतंकवादियों को खत्म करने का इजराइल पूरी तरह से जोर शोर से लगा हुआ है। इजराइल ने अनेकों बार उन लोगों को चेतावनी दी थी, पर सुना नहीं उन लोगों ने। और आप सोच कर देखिए, इतना भीषण युद्ध तो बात की बात है, केवल मिसाइलें छोड़कर 50 सेकंड में 90,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी। तो आज हम सभी के बीच में यह भयंकर युद्ध देखने को मिल रहा है। कलयुग के अंतिम समय में काशी में स्थित गंगा नदी अपनी दिशा को बदल देंगी। कलयुग के अंत से पहले काशी में एक भयंकर धर्म युद्ध और विनाश होगा, जो आए दिन हमें विधर्मी मलेच्छों के कारण होते दिखाई दे रहा है, जो सच हो सकती है। अंतिम भविष्यवाणी में कहते हैं, कश्मीर के लिए भयंकर युद्ध लड़ा जाएगा और जो भारत पाकिस्तान के बीच होगा। चारों धाम सिद्ध पीठ से कलयुग के अंत के संकेत मिलेंगे। मंदिरों में सिद्ध पीठों में से मर्यादा और नियम नष्ट हो जाएंगे और अलग अलग अपशगुन दिखाई देने लगेंगे। अंतिम कालखंड और विनाश के सूचक होंगे, जो कि वर्तमान समय में हम सभी को हर मंदिर से दिखाई दे रही। हमने हाल ही में देखा कि तिरुपति बालाजी में जो लड्डू के प्रसाद थे, उस मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया, सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। तो इसी विषय में संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा है, ब्राह्मणों का तिरस्कार होगा। मंदिरों में जाकर वहां पर अधिकार देना, पूजन करवाना, मंदिरों में गिरती आकाशीय बिजली से मंदिरों के
खंभे टूटना या फिर मंदिर में होने वाले झगड़े आदि सब इसी ओर संकेत कर रहे हैं कि कलयुग का अंतिम दौर शुरू है। यह हम लोगों के सामने बहुत ही गंभीर विषय है जो हम लोगों को समझना आवश्यक होगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है। उस काल के करला स्वरूप में से कैसे सब बचेंगे, इस विषय में बताया गया है मालिका में। महापुरुष अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि कलयुग का इस भविष्य पुराण जाई फूल मालिका को ध्यान से सुने और समय से पहले सावधान हो जाए। अब से ही महापुरुष के नाम पर आश्रित हो जाए और नाम का निरंतर जप करे। हृदय से ही महाप्रभु के उस चरण में ध्यान लगाए, तब जाकर हम सभी उनके कमल लोचन के दर्शन कर पाएंगे। एकांत भक्ति में डूब जाएं, गुरु अंग सेवा निरंतर करे और संसार के मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाएं। सद्गुरु नाम भजन करे, स्मरण करे, अब से कठोर साधना करे ताकि भव सागर से पार हो जाए। साधना करने पर ध्यान से आप देखिए, भगवान को ध्यान में रखे ताकि महाप्रभु भक्तों के साथ जो लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वह दिखेगा। वह समय आ चुका है कि आगे इस युग में 7 दिन का अंधेरा होने वाला है। इससे पहले नाम जप और साधना करके सातों चक्र आप जागृत करें। घोर संकटों से आपका उद्धार हो सकता है। आगे समय आएगा कि भैरवी माँ चिल्लाएंगी, उस आवाज से सारी दुनिया चौंक जाएगी, कांप उठेगी। बहुत से लोग नष्ट हो जाएंगे। नाम ही एकमात्र विकल्प है इस आवाज से बचने के लिए। आगे देश देश में घोर युद्ध होगा, सारा विश्व इससे क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इस युद्ध के समय तुर्की भारत के ऊपर युद्ध करेगा। भारत में तुर्की मारामारी बचाएगा, गोलियों और बारूदों का ही बारिश चलेगा। तो दोस्तों, आने वाला समय बहुत ही गंभीर होने वाला है, जो हम सभी को रक्षा श्री हरि माधव नाम जप कीजिए, क्योंकि बाकी आपदाओं से वही लोग बच सकेंगे जो ईश्वर की भक्ति करेंगे और त्रिसंध्या करेंगे। भविष्य मालिका में यही बातें स्पष्ट रूप से कही गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को तो अब समझ में आ ही गया होगा कि भविष्य मालिका का मेन उद्देश्य क्या है। सभी भक्त को एकजुट करना, और यही श्री कल्की जी की भी इच्छा है। और कल्की जी नाम होगा माधव। माधव जप करे। अगर जो भी अभी तक हरि भक्ति में नहीं आए हैं, वह आए और माधव जप करे और 6 महीना 1 महीना करके देखिए, आप लोगों को अनुभव प्राप्त होगा। जब तक आप लोग अनुभव प्राप्त नहीं करोगे, आपको विश्वास नहीं होगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर अवश्य करें, ताकि आप लोगों के बीच मैं ऐसे ही अनेकों जानकारी प्राप्त करवा सकूं। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।